हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बेसिकली ये टॉपिक है। इस क्वेश्चन का मेन फोकस है, टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ कहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है। और उसी को देखने के लिए थ्योरी नहीं, हम न्यूमेरिकल से देखेंगे कि कहाँ पे कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं हो रहे हैं। तो डस्टर ओके, हम ये देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट, क्या लिखा है क्वेश्चन, मैं आपके लिए दो बार भी पढ़ दूंगा, बार बार पढ़ दूंगा आपके इजी के लिए। क्वेश्चन बोला है टू इक्वल स्पेयर आर आइडेंटिकली चार्ज विथ क्यू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली। फिर से पढ़ रहा हूँ, टू इक्वल स्पेयर मतलब यहाँ पे दो इक्वल स्पेयर लेते हैं। ये एक स्पेयर हुआ और ये एक स्पेयर हुआ, एंड आइडेंटिकल नहीं है ना, तो सूत्र आइडेंटिकल कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल स्पेयर, राइट। ओके, व्हिच आर आइडेंटिकली चार्ज विथ q यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। दोनों में चार्ज सेम है, राइट। q मतलब पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इसमें भी q प्लस q, इसमें भी q प्लस q, पॉजिटिव चार्ज हुए हैं दोनों, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में, राइट। सेपरेटली when they are placed at a distance of 3r from center to center, मतलब ये इसका सेंटर हुआ, सपोज बनाते हैं फिर से, ये इसका सेंटर हुआ और ये इसका सेंटर हुआ। इसका कितना है, प्लस क्यू चार्ज हुआ है, ये भी प्लस क्यू चार्ज हुआ है। तो अगर ये सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3r। कितना होना चाहिए, 3r फ्रॉम द सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अदर स्पेयर। तो r क्या है, इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है r। तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया ना, अगर पास ले आओ तो हो जाएगा। हाँ हाँ, पास ले आता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे एक स्फीयर बनाता हूँ। आइडेंटिकल नहीं हुआ ना, तो छोटा हो गया। मान लो डायग्राम में क्या रखा है, अब ये एक आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है। दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस, ये इसका सेंटर है, ठीक है। दोनों का रेडियस कितना है, आर है, राइट। अब ये दोनों स्फीयर के बीच डिस्टेंस कितना हुआ, 3r। क्वेश्चन ध्यान दो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है व्हेन दे आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, मतलब 3r फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इस सेंटर से इस सेंटर डिस्टेंस कितना चाहिए, 3r होना चाहिए। और ऊपर से बोला है वेयर r इज द रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर। r क्या होता है, r एक स्फीयर का क्या रेडियस है, तो दोनों का स्फीयर का रेडियस कितना होता है, r होता है। तो ये दोनों 3r डिस्टेंस में कब रहेंगे, जब ऐसे रहेंगे, राइट। इसका रेडियस कितना हुआ r, इसका कितना हुआ r, और रेडियस के हिसाब से अगर डिस्टेंस दोनों के बीच सेपरेशन डिस्टेंस बन जाए तो क्या होता है, 3r। जितना एक स्फीयर का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच है, मतलब सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितना है, उतना उसका रेडियस का वैल्यू है। तो अब देखो इन तीनों के बीच डिस्टेंस कितना हुआ, 3r। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज ही है, बिकॉज द टू इक्वल स्फीयर आर आइडेंटिकल चार्ज, दोनों में चार्ज सेम है। क्यू यूनिट मतलब कुछ सिंबल नहीं दिया, माइनस द प्लस क्यू यूनिट। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट विल द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों में प्लस प्लस है, तो दोनों में चार्ज का टाइप कौन सा होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन देम। तो अब वो पूछा है कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, बताइए। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, ओके। तो इन दोनों के बीच रिपल्शन का फोर्स कितना होगा, आप फॉर्मूला डाल के देखिए, निकल जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर डिस्टेंस कितना हुआ, 3r, तो बेसिकली सब कोई बोलेंगे सर बी होना चाहिए आंसर, राइट। क्योंकि 3r, 3 का स्क्वायर 9, राइट। पर लॉजिकली ये सही नहीं है। कैसे, बता रहा हूँ, देखिए। अब देखिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है ना, ओके। इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है, ओके। कहाँ है, यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज है,
ड्यू टू दिस चार्ज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो क्या कहता है ना, इसका प्लस जो है, इसका जो प्लस क्यू था, ये इसको थोड़ा रिपेल करेगा, हाँ या ना, रेपेल करेगा ना। तो ये जो प्लस क्यू है, ये इसको रेपेल करेगा, रेपेल करेगा, राइट। जिसके वजह से जो सेंटर में जो चार्ज था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस कोने में अभी शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो चार्ज था, सेंटर में जो चार्ज था, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा आया नहीं, थोड़ा सा इस कोने में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज एक बॉडी का दूसरे के ऊपर इफेक्ट गिर रहा है, राइट। बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज मस्ट हैव सम इफेक्ट ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इन दोनों का साइज क्या है, सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या रेपेल करेगा, जिसके वजह से इसका सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा, वो थोड़ा इधर रीअरेंज हो जाएगा, और इसका जो था पॉजिटिव चार्ज वो थोड़ा साइड में रीअरेंज हो जाएगा। तो अभी जो रेडियस होगा, जो डिस्टेंस है, वो क्या, वो होगा आर इफेक्टिव, जो कि यहां से यहां तक आएगा, है ना। डायग्राम में देखो बच्चों, राइट। क्या दिख रहा है कि पहले जो रेडियस इतना था, यहां से यहां तक था, बट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दोनों के बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ, तो जो सेंटर में जो मास था, जो चार्ज था, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, जिसके वजह से अभी जो नया इफेक्टिव रेडियस होगा वो कहां से होगा, वो यहां से यहां तक आएगा। और अब यहां से देखिए, जो आर इफेक्टिव है दैट मच ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस कितना था 3r, रेडियस कितना था 3r, पर अभी जो आर इफेक्टिव आया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर, हाँ या ना। तो अभी जो फोर्स आएगा इफेक्टिव, जो इफेक्टिव फोर्स निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना। तो अभी हमें ये वाला यहाँ पे कितना फोर्स है उसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, आर इफेक्टिव, है ना, बिकॉज हमारा चार्ज जो था शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी आर अनेबल टू कैलकुलेट आर इफेक्टिव, राइट, वी आर अनेबल टू कैलकुलेट आर इफेक्टिव, दैट्स व्हाई हम इस क्वेश्चन में आंसर निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम चूज करते हैं क्या, नॉन ऑफ दिस, बिकॉज बिकॉज क्यों, बिकॉज वी आर अनेबल टू कैलकुलेट आर इफेक्टिव, राइट। अगर हम आर इफेक्टिव निकाल पाएंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते थे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि इसे कहते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये बेसिकली यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ कंक्लूजन है। आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कंक्लूजन क्या है इसका, कि कूलम लॉ लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, राइट, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, कूलम लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ ऑलवेज एक्सपीरियंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हेन दे आर एट सेपरेशन डिस्टेंस r पे हो, तो वहां पे क्या होता है, कूलम लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय r स्क्वायर, राइट। पॉइंट चार्ज पे है, राइट। पर कूलम्स लॉ एक चीज यहाँ पे नहीं कहता, कूलम्स, तो कूलम लॉ क्या बोला था, कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू, ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, राइट, पॉइंट चार्जेस। अब ये देखो, दो चार्जेस रेस्ट में है, छोटे छोटे चार्जेस है, डिस्टेंस r पे है, तो उनका फॉर्मूला ये हम लोग कूलम्स को अप्लाई कर दिए। पर कूलम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू बिग बॉडीज, राइट। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि कूलम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू बिग बॉडीज, बिकॉज अगर आपके बॉडीज में बड़े बॉडीज होंगे तो चार्ज हैवी चार्ज होगा, तो जो चार्ज हैवी होगा तो दूसरे बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे यहाँ डाला था, राइट। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था इट विल अफेक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी, इन दोनों के बीच क्या हुआ, जो सेंटर पे जो उसका चार्ज हो रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्या हुआ, थोड़ा शिफ्ट हो गया, राइट। क्यों हुआ, बिकॉज ये बड़ा बॉडीज है, बड़ा बॉडीज मतलब इट कैन अफेक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट, बट कूलम लॉ ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, कहाँ पे, यहाँ पे एप्लीकेबल, राइट। तो वहाँ पे हम लोग कूलम में निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है, बट जब हम लोग बिग बॉडीज पे करते हैं तो न्यूमेरिकल एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई
एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है ना, एक बॉडी का इफेक्ट दूसरे पे गिरता है, जिसके वजह से जो चार्ज था वो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट होता है, जिसके लिए हमें फिर से आर इफेक्टिव निकालना पड़ता है, और फिर हमें निकालना पड़ेगा एफ एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड एफ एक्चुअल, राइट। तो उसको डिफिकल्टी होगा, दैट्स व्हाई इट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। बेसिकली इतना याद रखो कि कूलम्ब लॉ ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू बिग बॉडीज। अगर बिग बॉडीज पे अप्लाई हो तो क्या होता है ना, एक बॉडी का इफेक्ट दूसरे पे गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो चार्जेस का सेंटर में तो वो शिफ्ट होते हैं, तो उसका रेडियस चेंज होता है, तो हमें यहाँ पे एफ एक्चुअल निकालना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई ये है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ, बिकॉज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, याद आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम डिस्कस किए थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं हम उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपने रेफरेंस बुक से खुद ट्राई कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन डाउट हो तो हम जो न्यूमेरिकल चूज कर रहे हैं वो सिलेक्टिव है, राइट। तो आज हमारा न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ दूंगा ताकि आपको सुनने में आसानी हो, राइट। 5 balls नंबर 1 to 5 सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5 balls नंबर 1 to 5 सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 5 balls लिए हम 1 2 3 4 5 balls, राइट। एंड नंबर जाएगा 1 to 5, 1 2 3 4 5 एंड दे आर सस्पेंडेड थ्रू थ्रेड्स। हम थ्रेड से यहाँ पे सस्पेंड किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सुनिए, पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जिसने कहा पेयर्स 1 2 2 4 और 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब पेयर 1 और 2 में क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, इसमें ए लिख दिया। 2 4 2 और 4 में क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, राइट। एंड 4 1 में क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है। 4 1 इन सारे पेयर में क्या दिखा रहा है, सारे पेयर ऑफ बॉल में अट्रैक्शन फोर्स है, राइट। नेक्स्ट कम व्हाइल पेयर 2 3 एंड 4 5 शो रिपल्शन, और उसके बाद पेयर 2 और 3 इन दोनों के बीच क्या दिखा रहा है, रिपल्शन दिखा रहा है। एंड 4 5 4 और 4 5 बॉल के बीच में भी रिपल्शन फोर्स दिखा रहा है, राइट। नाउ ये क्वेश्चन समझ गए हम लोग, राइट। उसने कहा कि 5 बॉल है, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, तो उसने पेयर में लिया, उसने पेयर में कहा कि 1 और 2 के बीच अट्रैक्शन है, मैंने ए लिख दिया। 2 और 4 के बीच अट्रैक्शन, मैंने ए लिख दिया। एंड 4 और 1 के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों में ए लिख दिया कि दोनों पेयर, इन दोनों पेयर ऑफ बॉल्स के बीच अट्रैक्शन है, राइट। फिर उसने कहा 2 और 3 पेयर के बीच रिपल्शन है, मैंने आर लिख दिया। 4 और 5 पेयर के बीच 5 बॉल के बीच रिपल्शन है, दोनों आर लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन से मालूम पड़ गया, राइट। नाउ क्वेश्चन पूछा है देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, तो अभी पूछा है कि बॉल 1 जो है उसका नेचर ऑफ चार्ज क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या है, हमें वही पूछा है। ऑप्शन में पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, राइट। तो क्वेश्चन में हमारे पास इतना बता दें 1 का चार्ज, उसका नेचर चार्ज कैसा होगा। तो उससे मैं बता दो, दो बॉडी विल अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे आर ऑपोजिटली चार्ज। अब देखिए, ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, राइट। दिस बॉडी ए विल अट्रैक्ट दिस बॉडी बी, कब, जब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज के होंगे, राइट। और एक कंडीशन हम चार्जिंग में इंडक्शन पढ़े थे, क्या था कि अगर एक बॉडी चार्ज होगा और एक बॉडी न्यूट्रल होगा, देन इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी, राइट। आपको लास्ट वीडियो में याद होगा, मैंने कहा था अगर एक बॉडी, सपोज ये बॉडी चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, और ये बॉडी प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, देन दिस बॉडी कैन अट्रैक्ट दिस बॉडी, राइट। अट्रैक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए, पहला कि दे आर ऑपोजिट चार्ज और वन बॉडी इज चार्ज अदर इज न्यूट्रल, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम अपना एग्जाम्पल लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या सही होता है, राइट। बीइंग ए स्टूडेंट आप कैसे करो बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं,
फर्स्ट एज्यूम करते हैं कि 1 इज पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि बॉल 1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगर बॉल 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 के साथ उसका कैसा रिश्ता है, अट्रैक्शन वाला रिश्ता है, राइट। दैट मींस बॉल 1 अट्रैक्ट बॉल 2। कब अट्रैक्ट करेगा, जब 2 पे भी नेगेटिव चार्ज हो, राइट। देन दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, यस दिस बॉल 1 अट्रैक्ट बॉल 2 इफ 1 इज पॉजिटिव एंड 2 इज नेगेटिव। मैंने पहले एज्यूम किया 1 क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब देखो 2 और 4 में क्या पूछा है, 2 और 4 में भी अट्रैक्शन है, राइट। तो 2 इज नेगेटिव चार्ज, it will attract 4 only and if 4 will become positive charge, because 2 is negative charge, it will attract 4 only if 4 is positive charge, then इन दोनों के बीच attraction हो सकता है। नेक्स्ट 4 and 1, 4 और 1 के बीच attraction होगा, उसने बोल दिया। अब देखिए 2 और 3 क्या होगा, while 2 pair 2 3 show repulsion, 2 और 3 के बीच रिपल्सन होना चाहिए, क्या चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। रिपल्सन कब होगा, 2 का चार्ज मैंने क्या बोला है, नेगेटिव, तो 3 क्या होगा तो रिपल्सन होगा, 3 मस्ट बी द सेम चार्ज, तो 2 नेगेटिव है तो 3 भी नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके तो रिपल्सन हो सकता है। नेक्स्ट पेयर 4 5 विल शो रिपल्सन, 4 में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और 4 विल रिपेल 5 बॉल, कब रिपेल करेगा, जब 5 में भी पॉजिटिव चार्ज हो, राइट। अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ 1 और 2 अट्रैक्शन सही है, 2 और 4 में भी अट्रैक्शन सही है, 2 3 में रिपल्सन सेम चार्जेस रिपल सही है, 4 5 रिपल्सन सेम चार्जेस सही है, राइट। पर अब यहां देखो ये बोला है 4 and 1 शो अट्रैक्शन, इसने कहा था 4 and 1 में क्या हुआ, अट्रैक्शन होगा, तो 4 का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, 1 का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों बॉल सेम आइडेंटिकल शेप है, तो क्या सेम चार्ज बॉडी अट्रैक्ट होगा, नहीं। अगर दो बॉडी आइडेंटिकल है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि एक बड़ा चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट स्मॉल बॉडीज, बट इन दोनों के दो बॉल्स आर आइडेंटिकल, दोनों का साइज सेम है, तो क्या दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे, नो, रेपेल करेंगे, बिकॉज सेम चार्ज ना, इट इज पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज रेपेल ईच अदर। तो अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का वो बोल रहा है क्वेश्चन में, जो कि हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है ड्यू टू आवर एजम्पशन। हमने एज्यूम क्या किया था, 1 को पॉजिटिव लिया था, अब 4 भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट। दैट मींस हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। अब हम दूसरा एज्यूम करेंगे, राइट। अब हम एज्यूमेशन चेंज करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे 1 को पहले पॉजिटिव बोले थे, अब मान के चलो एज्यूम 1 इज नेगेटिव, राइट। हम एज्यूम करते हैं 1 इज नेगेटिव, अगर 1 नेगेटिव हुआ इट विल शो अट्रैक्शन विद 2, तो 2 कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट ऑफ 1, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, देन दिस 2 बॉल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अगर 2 क्या पॉजिटिव हुआ तो 4 के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, तो 4 भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, राइट। और 2 और 3 के बीच रिपल्सन है, तो 3 भी होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज 2 क्या है, पॉजिटिव, तो 3 भी हुआ पॉजिटिव। 4 और 5 के बीच रिपल्सन है, तो 4 नेगेटिव है तो 5 क्या होगा, नेगेटिव, ओके। अब फिर से चेक करते हैं, 4 और 1 के बीच अट्रैक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, 4 भी नेगेटिव है और 1 भी नेगेटिव है, और दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं, तो क्या इन दोनों के बीच फिर से अट्रैक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, राइट। फिर से हमारा एजम्पशन क्या हो गया, इनवैलिड, गलत हो गया। अगर हम 1 को पॉजिटिव भी लेते हैं तो भी गलत आ रहा है, 1 को नेगेटिव भी लेते हैं तब भी देखो 1 4 भी नेगेटिव, दोनों के बीच सेम चार्जेस है, एंड सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, अट्रैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा है कि बॉल 1, जो बॉल 1 है उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, राइट। तो पॉजिटिव तो हम लोग चेक कर लिए नहीं हुआ, नेगेटिव चेक कर लिए नहीं हुआ, अब बचा क्या, न्यूट्रल, राइट। लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि एक चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, राइट। तो अभी वही थ्योरी अप्लाई करते हैं, नाउ वी चेंज अजम्पशन, चेंज करते हैं थोड़ा सा, राइट। अब एज्यूम करते हैं कि 1 हमारा न्यूट्रल बॉडी है, राइट। नाउ एज्यूम 1 इज आवर न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी है तो ये 1 2 के साथ क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन। तो सपोज 2 पे कोई भी चार्ज देते हैं, राइट, सपोज 2 पे हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी का अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, पता है। अगर 2 पॉजिटिव हुआ तो 4 कैसा होगा,
बिकॉज 2 और 4 के बीच अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो इफ 2 बॉल इज सेकंड बॉल इज पॉजिटिव तो फोर्थ बॉल मस्ट बी नेगेटिव, राइट, बिकॉज ऑपोजिट होने से दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हेन 2 इज पॉजिटिव और 3 उससे रिपल्सन कर रहा है तो 3 क्या होगा, पॉजिटिव। व्हेन 4 इज नेगेटिव और 5 उससे रिपल्सन शो कर रहा है तो 5 क्या होगा, नेगेटिव। एंड कम टू आवर वैलिड रीजन, 4 और 1 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 का चार्ज क्या है, नेगेटिव, 1 का चार्ज क्या है, न्यूट्रल। नाउ वी कैन से ए नेगेटिव चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, हाँ या ना। हम ये बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। लास्ट वीडियो चार्जिंग में हम लोग प्रूव किए थे ना, राइट, सेम साइज हो तो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, एनी चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, राइट। और ये अट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ पे रीजन वैलिड भी हो रहे हैं और सारे एग्जाम्पशन सही भी है, राइट। तो ये कब हो पाएगा, जब 1 हमारा न्यूट्रल हो। और एक चीज देखते हैं, सपोज ये मैं फिर से, राइट, हमने 2 को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। मान लो अगर मैं 2 को नेगेटिव लेता हूं तो क्या होगा, एजम्पशन है ना। मान लो मैं 2 को नेगेटिव लेता हूं, राइट। अब देखिए ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, राइट। दैट मीन्स दिस नेगेटिव कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, हाँ या ना, हो सकता है। दिस नेगेटिव कैन अट्रैक्ट अट्रैक्शन हो सकता है। अगर 2 नेगेटिव है तो 4 कैसा होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स शो करते दोनों के बीच, तो 4 मोस्टली ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव। 2 नेगेटिव है तो 3 रिपल्सन शो कर रहा है, तो 3 क्या होगा, नेगेटिव। अब 4 पॉजिटिव है, राइट, तो 5 रिपल्सन शो कर रहा है, तो 5 क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ चेक द वैलिड रीजन कि 4 और 1 के बीच रिश्ता कैसा है, क्या बोला, अट्रैक्शन। अब देखते हैं 4 क्या है, 4 बॉल पॉजिटिव है, 1 बॉल क्या है, नेगेटिव है। एंड नाउ चार्जिंग में इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, एक चार्ज बॉडी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ। दैट मींस अभी फिर से 4th बॉल कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, राइट। तो ये अट्रैक्शन वाला रिश्ता जो है वो सही है, राइट। तो इन 2 केसेस हो सकता है, अगर हम 2 को नेगेटिव ले तो 4 पॉजिटिव आ सकता है, फिर भी 4th बॉल कैन अट्रैक्ट बॉल 1। अगर 2 को पॉजिटिव लेंगे तो 4th नेगेटिव आएगा, राइट, बट ऑल्सो द नेगेटिव चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट दिस न्यूट्रल बॉडी। तो ये एजम्पशन सही कब होगा, जब हमारा ये 1 बॉल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि बॉल 1 कैसा चाहिए, पॉजिटिव, जो कि वैलिड नहीं है, नेगेटिव ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा कि न्यूट्रल, राइट।